एक एक चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट का डालकर, छोटा चम्मच, सही। उसकी भुजिया बना लें। जब आप उसकी भुजिया बनाने लगें तो सूरत यासीन पढ़ना शुरू कर दें। सूरत यासीन पढ़ते हुए जब आप सलामुन कौलम में रब्बी रहीम पर पहुँचे हैं तो इसको 41 मरतबा पढ़ें और फिर सूरत को ख़त्म करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा या 3-3 मरतबा दुरूसी पढ़ा जा सकता है और ये रोज़ाना खाएं। ये इस तरह से रोज़ाना इसकी भुजिया बना के खाते रहें तो 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी, हिस्ट्री ऑफ द डे ये है कि 4 अगस्त 1954 में हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कौमी तराने को मंजूर किया था जिसे हफीज़ जालंधरी ने लिखा था और इसकी धुन को अहमद जी चागला ने तरतीब दिया था। और 4 अगस्त 1967 में चीन ने एटमी धमाका करके एशिया में एटमी दौर का आगाज़ कर दिया था। ये थी हिस्ट्री ऑफ द डे। अच्छा जी, राना साहब, एक और जो बहुत बड़ा मसला है कर्ज का, अगर किसी ने कर्ज लिया हुआ है और वो कर्ज से निजात अगर हासिल करना चाह रहा हो, उसके लिए अल्लाहुम्मा मक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका व आगनिनी बि फजलिका मन सिवाक, ये एक दुआ है। हर नमाज के बाद अगर इस दुआ को 21 मरतबा या 33 मरतबा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला उस कर्ज की अदायगी के अपने गैब से असबाब पैदा करता है। इसके अलावा सूरत आले इमरान की आयत है, आयत नंबर गालिबन 35 और 36 है, उसको अगर आप इस नीयत से रोज़ाना पढ़ें तो उससे भी कर्ज से निजात मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जमील भट्ट बोल रहा हूँ अरेमाला से। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। जी जमील साहब, गुजारा कीजिए। अच्छा, मैंने राणा साहब से बात कर ली, राणा तारिक साहब से। जी राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राणा साहब, मैंने एक तो आपको और आपके न्यूज़ वन के नाज़रीन को मुबारकबाद देनी है जो इनकी नशरियात बहाल हुई है जी। अच्छा, दूसरा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा विर्द बताए पाकिस्तानी कौम को जो पढ़ के हमारे सियासतदानों और ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनके को असर हो जाए, जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर काम कर सके। तो ऐसी आयत बताएं जो पूरी कौम पढ़ के इन पे फूंके मारे ताकि ये इनको एहसास हो जाए कि पाकिस्तान कौम इस वक्त किस कर्बनाक हालात में गुजर रही है। भट्ट साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं, भट्ट साहब ने ये तो यकीनन हदीस भी सुना होगी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं जैसी कौम हूँ वैसे हुक्मरान मुसल्लत करता हूँ। अगर हम अच्छे हुक्मरान चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अमाल पर निगाह करनी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अमाल क्या हैं। अगर हम इनफरादी तौर पर अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, अपने इखलाकियात को दुरुस्त कर लें, सोमो सलात के पाबंद हो जाए, एक दूसरे के साथ रहम दिली के साथ पेश आए, मोहब्बत के साथ पेश आए, शफकत के साथ पेश आए, हमसायों का ख्याल रखें और खाम खा किसी से दुश्मन ना करें, हसद करना छोड़ दें, तो इसी तरह दूसरे का हक मारना छोड़ दें। ये जो हम रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो चीज़ें महंगी कर रहे हैं, इस तरह की जो हमारे अंदर ख़राबियाँ हैं ना, सबसे पहले तो हमें उनको दूर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि अगर कभी भी कोई ऐसा मौका आ जाए जब मौजूदा हालात की तरह हालात हों तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोग रोज़ाना रात को इशा के बाद 41 मरतबा सूरत वाक़या एक नशिस्त में इस मकसद के लिए पढ़े तो इससे भी अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाता है। यहाँ पर हमें कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जी, अफजल साहब बात कर रहा हूँ दुबई से। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, मैं टीवी से आवाज़ आपकी सुनकर आपसे बात कर रहा हूँ। चले आप टीवी का सहारा ले आज। अच्छा, मुझे अपना से बात करनी थी। एक तो उन्होंने बताया कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो उसके लिए सूरत इमरान की जो आयत नंबर 73 है वो पढ़ के आप अपने दाएं बाजू पे बांध लें इंटरव्यू के लिए जब जाएं। जी सही। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहाँ 1 से ज्यादा लोगों ने यही सूरत आपके बाजू पे बांधी हुई है तो फिर क्या सूरत होगी? और अगर एक आदमी इंटरव्यू पे अपनी एप्लीकेशन भेजता है तो उसको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रही, सही, तो वो क्या करे? अच्छा जी, ठीक है अफजल साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा जी, इसके लिए उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। इसके लिए ये है कि जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हो, किसी मकसद के लिए जा रहे हैं, अगर आप
घर से निकलते हुए वहाँ पहुँचने तक आयतल कुर्सी का मुसलसल विर्द जारी रखें, तो उसकी बरकत से उस काम में अल्लाह ताला के फजल करम से आपको प्रेफरेंस हासिल होती है। एक तो ये करके जाएं, और दूसरा ये है कि किसी भी कामयाबी के लिए सूरत फातिहा बड़ी अहमियत की हामिल है। उम्मुश शिफा भी है, हर बीमारी की शिफा भी है अल्लाह ताला की तरफ से इसमें। सूरतुल फातिहा 41 मरतबा पढ़कर अगर घर से निकलें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनके लिए कोई ना कोई असबाब ज़रूर पैदा फरमा देगा जिसमें उनकी बेहतरी होगी। सही, ठीक। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताएं कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब प्रोग्राम किया था तो उसमें हमारे सेगमेंट में एक बात कई लोगों ने इस चीज़ की शिकायत की कि जी कट लग जाते हैं कपड़ों पर और जिस्म पर कट लगे होते हैं और समझ नहीं आता कि लगे कैसे। ये क्या चीज़ है राना साहब? अच्छा, ये असल में जादू होता है जो जिन्नात के ज़रिए किया जाता है। अच्छा, तो इसमें जिस्म में जो कट लगते हैं बाकायदा खून निकलता है, कपड़े जो है वो कट जाते हैं, कपड़ों में सुराख हो जाते हैं, घर के अंदर खून के छींटे आते हैं, इस तरह की अलामात हैं। मैं बल्कि वो पिछली मरतबा टाइम ख़त्म हो गया था तो मैं बता रहा था कि मुझे रहीम यार खां एक घर में ले गए तो वहाँ यही मामला था। वो खातून थी, उन्होंने कहा जी ये देखें। जब देखा तो खून यहाँ से ना 3 धारें खून की, कपड़े नहीं कटे थे। सही। जब उन्होंने कपड़ा उठा के देखा तो 3 जख्म थे जो ब्लेडों के साथ थे और सामने ब्लेड पड़े हुए थे नीचे। ओह माय गॉड, अच्छा। तो ये मंजर मैंने देखा। इतनी देर में उन्होंने नाश्ता तैयार किया, एक कमरे में लगाया, तो जैसे ही मैं कमरे में बैठा हूँ तो यकदम खुशबुआत के भभक्के जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, इस तरह से आया, यकदम मुअत्तर हो गया पूरा कमरा। तो अचानक ऊपर नज़र पड़ी तो दीवार पर जैसे किसी ने ना वो गुलदान नहीं होते ऐसे लगाए हुए, ऐसे वो पूरा अगरबत्तियों का गुच्छा था। और मुझे आवाज़ आई कि मौलवी साहब कितनी देर इतने रहोगे? आखिर आपने जाना ही है ना, हमारा तो यहाँ पे काम ही है, हम तो इनको ये करेंगे। उनका मैंने ये इलाज किया था। इसके अलावा और भी इसी तरह साहिवाल में एक गांव है, वहाँ मुझे एक राना साहब है, मुझे नाम नहीं याद उनका, वो ले गए। उन्होंने कहा सिर्फ आप बैठ के मंजर देखें क्या होता है। सेहन में बिठा दिया, बड़ा खुला घर था उनका। तो उनकी वाइफ जो है ना वो नलका लगा हुआ था उसकी तरफ आ रही है, तो यकदम उनके ऊपर किसी ने जैसे पूरी पीप की, ये जो जख्मों की पीप है उसकी बाल्टी फेंक दी। अब वो नहाने के लिए गई हैं गुसल खाने में, इतनी देर में दूसरे घर का फ़र्द आया, उसका भी यही, सारे घर में सारा दिन यही चक्कर चलता रहता था। ऐसी किसी भी अलामत के लिए मैं जो इलाज बता रहा हूँ इसको पूरी ज़िम्मेदारी से करें। ये एक ही दिन के इलाज से फ़र्क पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता एक दिन के इलाज से मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो तो इसके लिए 7 दिन कर लें। 7 दिन में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल अफाका होगा। कोई भी बाज़ार से मट्टी की हंडिया ले लें जी, जिसमें कम से कम 4 सेर पानी आता हो, उसको चूल्हे पे रखें। 4 सेर पानी उसमें डाल के एक कागज़ पर कारून, अबलीस, फिरऔन और नमरूद ये लिखकर उसके अंदर डाल दें। अच्छा, और उसके बाद वहीं बैठकर नज़दीक अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूसी पढ़ के सूरतुल मुज़म्मल की आयत नंबर 15 को 1000 मरतबा इस नीयत से तलावत करें कि या अल्लाह पाक इसकी बरकत से मुझे इन मुसीबतों से अपने फजल व करम के साथ अपनी रहमत में लपेटते हुए इनसे निजात अता फरमा दे। तो ये दुआ, अच्छा जब ये पढ़ लें उसके बाद ये दुआ भी करें। फिर उस हंडिया को उठाएं और दूर कहीं वीरान जगह पर जाके किसी गड्ढे में फेंक दें, पीछे मुड़ के ना देखें, वापस आ जाए। इंशाअल्लाह ताला इससे ये सारे मामलात अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत लोगों को मसला है, हमें भी रह चुका है ये मसला, जो बॉस होते हैं ना उनको खुश करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और बहुत दफ़ा ये होता है कि जी लोग परेशान होते हैं कि बॉस का जो रवैया है बिला वजह में ख़राब है। या तो आपका बहुत अच्छा काम होगा तो जी बॉस का तब भी रवैया ख़राब होगा क्योंकि वो पता नहीं इनसिक्योर हो जाते हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ ऐसा बताएं ना कि बॉसेस का रवैया और जो आपके ऑफिस का जो माहौल है जिससे लोग बड़े परेशान हैं वो ठीक हो जाए। असल में हमारे यहाँ एक माहौल है जेलसी का। अगर हम किसी जगह पे मुलाजमत करते हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है कि जो हसद करना शुरू कर देता है, आपसे जेलिस होना शुरू कर देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मातहत हो या वो आपके मातहत है या वो आपके इक्वल है, आपका कुलीग है। उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आप ऑफिस में आएँ या घर से निकलते हुए अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के 21 मरतबा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील सूरतुल फ़ील मुकम्मल पढ़ें। पढ़कर अपने सीने पे दम करें और दोनों हाथों की तलियों पे दम करके चेहरे पे मलें, सर पे मलें और पूरे वजूद पे मलें और आ जाएं। अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। हर शख्स की ज़ुबान में आपके लिए
यानी गुस्से की कैफियत नहीं होगी। अच्छा, वो एक मोहब्बत और एक अपनायत की कैफियत होगी ये इसकी। ठीक है, सही। यहाँ पर हमें कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? कौन है? मैं